हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 जो हम लोगों का सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है हम लोगों का विकास, डेवलपमेंट, इस चैप्टर पर आधारित कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और फिर उसके आंसर को देखेंगे। और ये जितने क्वेश्चन हम आप लोगों को आज की वीडियो में करा रहे हैं, चाहे वो 1 नंबर में आपसे पूछे जाने वाले प्रश्न हो या 3 से 5 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न हो, आप लोग संभवतः सभी स्टूडेंट जितने भी हैं सीरीज को ले लिए होंगे। तो सीरीज में आप लोग इन प्रश्नों को क्या करिए कि चिन्हित कर लीजिए और इन प्रश्नों को आप लोग भली भांति तैयार कीजिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है हम लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए, यहाँ से हम लोगों का लगभग 9 आप लोगों को 1 नंबर वाला जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है ये आप लोगों को तैयार कर लेना है। उसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं कि आगे हमारा क्या क्वेश्चन है। देखिए, पहला जो हम लोगों का क्वेश्चन है आप लोगों के इस सीरीज में मिल जाएगा, बुक में मिल जाएगा। आप लोग इसको चिन्हित करिए। अन्य राज्यों की अपेक्षा केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? अन्य राज्य की अपेक्षा में केरल में शिशु बच्चों की मृत्यु दर कम क्यों है? ये हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस पर निशान लगाइए। नहीं तो आइए हम आप लोगों को यहाँ से आंसर भी इसका दिखा देते हैं कि अन्य राज्यों की अपेक्षा केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। तो देखिए, इसका आंसर आप लोगों को एक लाइन में देना है, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा की बेहतर व्यवस्था है। केरल में शिशु मृत्यु दर इसलिए कम है क्योंकि केरल में जो है स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा की बेहतर व्यवस्था है। आप लोगों को बस इतना ही तैयार कर लेना है तो आप लोगों का 1 नंबर का ए तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोगों का अगला क्वेश्चन। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वही हम आप लोगों को बता रहे हैं। इसमें है क्या सिर्फ औसत आय के आधार पर, अगर हम हर व्यक्ति की औसत आय निकाल लें तो उसके आधार पर विकास की गणना करना सही है? तो यानी कि हर व्यक्ति जितने रुपए की आय करता है प्रतिवर्ष, प्रति माह कह सकते हैं, तो केवल अगर उसकी हम औसत आय निकाल लें तो औसत आय के आधार पर क्या विकास की गणना करना सही है? ये आप लोग निशान लगा लीजिए अगर आप लोगों के सीरीज में है तो। और अगर नहीं है तो यहाँ से आप लोग जो है इसका आंसर देख लीजिए। आय के आधार पर केवल विकास की गणना करना जो है, तो देखिए इसका आंसर होगा नहीं, नहीं है, क्योंकि उससे आय की असमानताओं का पता नहीं चलता। यानी औसत आय के आधार पर जो है विकास की गणना करना, तो इससे क्या होता है कि इससे जो है आय की असमानताओं का पता नहीं चलता है। आप लोगों को बस इतना तैयार कर लेना है, आप लोगों के ये सीरीज में होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर इसको समझिएगा। तीसरा क्वेश्चन है जीवन प्रत्याशा से क्या अभिप्राय है? जीवन प्रत्याशा से क्या अभिप्राय है? एक क्वेश्चन अगर आप लोगों को है सीरीज में या बुक में तो आप लोग इसको तैयार करिए और यहाँ से आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। जीवन प्रत्याशा का क्या अभिप्राय है? तो व्यक्ति के संभावित जीवित रहने का औसत वर्ष है। जीवन प्रत्याशा का क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय है व्यक्ति के संभावित जीवित रहने का औसत वर्ष। ए है हो जाएगा हम लोगों का आंसर। और अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग जितने भी मॉडल पेपर हमने देखा उसमें एक क्वेश्चन जरूर 1 नंबर में आपसे पूछता है, जीडीपी का क्या अर्थ है? ये जीडीपी क्या होती है, जीडीपी का क्या अर्थ है? तो ये आप लोगों को पता होगा, वैसे भी आप लोग इसको कई बार लिख भी चुके होंगे एग्जाम में। तो देखिए, जीडीपी का क्या अर्थ होता है? किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद होता है। ये जीडीपी क्या होती है? तो किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट, आइए इसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? अगले क्वेश्चन में है भारत में सर्वाधिक उच्च मानव विकास सूचकांक किस राज्य का है? तो आप लोगों का इसका आंसर पता होगा, केरल राज्य का है। आप लोग इसके आंसर को याद कर लीजिएगा। आप लोग लिख दीजिएगा कि भारत में सर्वाधिक उच्च मानव विकास का सूचकांक जो है केरल राज्य का है। आप लोगों का ए कंप्लीट हो जाएगा। अगला है मानव विकास सूचकांक की गणना किस संगठन के द्वारा की जाती है? देखिए, मानव विकास सूचकांक
सूचकांक की गणना किस संगठन के द्वारा की जाती है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, किस संगठन के द्वारा की जाती है। यहाँ पर बोला है तो देखिए संगठन है हम लोगों का UNDP, इस संगठन के द्वारा की जाती है। आप लोग इसको पूरी तरह से तैयार रखेंगे तो आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगला हम लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम लोगों का, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। ए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का 1 नंबर में। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, आइए देखते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। तो इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। देखिए, राशन वितरण की वह प्रणाली जिसके द्वारा उचित मूल्यों पर गरीबों को सरकारी दुकानों के माध्यम से राशन बांटा जाता है। यानी सरकारी वितरण प्रणाली के अंतर्गत क्या आता है कि जो गांव में सरकारी दुकान होती है जिसको हम लोग कोटेदारी कहते हैं, तो कोटेदारी के माध्यम से जो राशन बांटा जाता है उसी को हम लोग जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आप लोगों को यही देना है, राशन वितरण की वह प्रणाली जिसके द्वारा उचित मूल्यों पर गरीबों को सरकारी दुकानों के माध्यम से राशन बांटा जाता है। ये हम लोगों का आंसर होगा। अगला हम लोगों का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है जो कि इम्पोर्टेंट है, तो अगला देख लेते हैं, जन सुविधाओं का क्या अर्थ है। देखिए ये हम लोगों का है, ए जन सुविधाओं का क्या अर्थ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जन सुविधाओं का अर्थ हमसे पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं, वे सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक होती है। ए आप लोगों को इतना याद रखना है कि वे सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक होती हैं, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। जो 8वां क्वेश्चन था हम लोगों का इसका, ये देखिए यहाँ पर है जन सुविधाओं का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर हम लोगों ने देखा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अनवीकरणीय संसाधनों का उचित उपयोग क्यों जरूरी है। अनवीकरणीय संसाधनों का उचित उपयोग क्यों जरूरी है, तो इसका अर्थ देखिए, इसका जो आंसर होगा, इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, क्योंकि ये संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और इन्हें जो है पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा, आप लोगों की सीरीज में ये सब क्वेश्चन मिल जाएंगे। हम केवल आप लोगों को एक संकेत कर रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ से हम लोगों के हैं 3 से 5 नंबर वाले संभावित प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग देख रहे हैं, पहला है यहाँ पर हम लोगों का फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या तो अपनी सीरीज में इन क्वेश्चंस को मैच करा लीजिए और जैसे ही मिले इन सबको आप तैयार करिए। देखिए यहाँ पर आप लोगों का 2 क्वेश्चन और मिल जाएगा, आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है, स्पष्ट कीजिए, निम्नांकित को स्पष्ट कीजिए। ये सब आप लोग जो है आप लोगों के सीरीज में है, संभवतः ये सब मिल जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग पूरी तरह से तैयार कर लीजिए। तो ये विकास जो हम लोगों का पहला चैप्टर है आप लोगों का पूरी तरह से तैयार होगा। एक वीडियो हम आप लोगों का विकास जो ये चैप्टर है इस पर हम बहुविकल्पी प्रश्न का देंगे, तो आप लोगों का ये चैप्टर तैयार रहेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद है कुछ ज़रूर सहायता आप लोगों को मिलेगी एग्जाम में। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।